हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री में महत्वपूर्ण विषय पर बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि हम एग्ज़ाम्स में ट्रिगोनोमेट्री का टेबल अगर भूल जाते हैं तो हमें किस प्रकार से उस टेबल को ज्ञात करना है, इस बारे में हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कॉलम बना लेते हैं टेबल का। कोण थीटा का मान साइन में कॉस सेक कोसेक टेन कॉट। इसका मान हमको ज्ञात करना है 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में। क्लास 10th के लिए यह टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है क्लास 10th का, और उसमें बहुत सवाल जो है ट्रिगोनोमेट्री से रहता है और इस टेबल से संबंधित रहता है। इसके बिना हम सवाल को नहीं बना सकते। इसलिए ज़रा सोचिए, अगर एग्ज़ाम में आप बैठे हो और आपको यह टेबल आपके दिमाग से उतर गया हो या याद नहीं किए हो तो आप कैसे सवाल बनाएंगे। तो थोड़ी सी सावधानी अगर रखेंगे तो आप खुद इस टेबल को अपने से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं, उसी के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री को आप 0 मान लीजिए, 30 डिग्री को 1 मान लीजिए, 45 डिग्री को 2 मान लीजिए, 60 डिग्री को 3 मान लीजिए और 90 डिग्री को 4 मान लीजिए। इस तरह से मान लेते हैं। और एक चीज़ है बाय 4, याद रखिएगा, बटा 4 याद रखिएगा। तो साइन का मान आप आराम से निकाल लीजिएगा। साइन का मान निकाल लेने के बाद बाकी सारा जितना भी है कॉस सेक कोसेक टेन कॉट, सारा मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं साइन का मान। आपको पहले बता दिए हैं कि बाय 4 याद रखिएगा। देखिए बाय 4 का यूज कहाँ होता है, बटा 4 का। साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री को हम 0 माने हैं, तो 0/4, 0/4, और इसको रूट के अंडर में डालेंगे। 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, अर्थात रूट अंडर 0। और 0 का रूट अगर हम निकालते हैं तो 0 होता है। आप सोच लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान हमको पता हो गया 0। कितना आसान है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो उसी तरह से साइन 30 डिग्री लेते हैं और साइन 30 डिग्री को 1 माने हैं, तो 1/4 करना है, उसको रूट के अंडर में लेना है। बाय 4 आपको बताए थे, बाय 4 याद रखिएगा इसमें। तो 1/4 को का अगर हम रूट निकालते हैं तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 1/2।
तो इस प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 1/2। उसके बाद साइन 45 डिग्री का लेते हैं। साइन 45 डिग्री को हम 2 माने हैं, तो 2/4 करना है उसी तरह से रूट के अंडर में। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हो गया कितना, 1/2 पर रूट हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 2, तो 1/√2 हो गया साइन 40 डिग्री का मान, 1/√2। इसी तरह से साइन 60 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री को हम 3 माने हैं, तो 3/4 करेंगे, इस पर फिर अंडर रूट कर देंगे इसको। 3 का रूट नहीं निकलेगा तो 3 हो जाएगा। अब /4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, रूट 3 हो जाएगा। अब 4 का रूट 2 होता है, यानी √3/2 हो गया। 60 डिग्री। 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का निकालेंगे तो 90 डिग्री को 4 माने हैं, 4/4 कर दीजिए, इसको रूट के अंडर में ले लीजिए। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, और 1 का रूट निकालिएगा तो 1, अर्थात क्या हो गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। इस प्रकार से हम साइन का टोटल मान हम इस रूल से 1 2 3 4 0 1 2 3 4 मान करके हम साइन का पूरा मान निकाल लें। अब साइन का मान निकालने के बाद बारी आती है कॉस का मान कैसे निकालना है। देखिए, साइन और कॉस में बस इतना ध्यान रखना है कि साइन जिस डायरेक्शन में लिखा हुआ है उसका विपरीत यानी उल्टा डायरेक्शन में इसको लिखना है, यानी दायां से बायां लिखा हुआ है तो उसी मान को आप इस कॉलम में, कॉस के कॉलम में दायां से बायां बैठा दीजिए। बायां से दायां है यहाँ, दायां से बायां बैठा दीजिए, अर्थात 0 1/√2 1/√2, 0 1/2 1/√2, √3/2 और 1 है साइन में, तो आप कॉस में इसको 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0 बैठा दीजिए इधर से, अर्थात 1 जो है 1 का डायरेक्शन सबसे लास्ट में है तो इसका फर्स्ट में आ जाएगा, √3 का सेकेंड लास्ट में है तो यहाँ सेकेंड कॉलम में आ जाएगा √3/2। इसका बायां से आते जाएंगे और इसमें दायां लिखते जाएंगे, 1/√2 हो गए। इसके बाद इसको लिखेंगे यहाँ 1/√2, उसके बाद फिर 1/2 को लिखेंगे यहाँ, फिर 0 को लिखेंगे। तो इस तरह से हमको कॉस का मान पता चल गया। आगे अब सेक कॉसेक का निकालना है। ये याद रखिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस के जस्ट नीचे में सेक लिखे हैं तो यहीं पर हम इसको करते हैं। उल्टा का मतलब यहाँ पर इसका मान को उल्टाना है। उल्टा का मतलब गुणात्मक विलोम होता है, ना कि इसका, यहाँ तो डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ था, यहाँ पर गुणात्मक विलोम करना है। गुणात्मक विलोम का मतलब हुआ कि अगर भिन्नात्मक संख्याएं भिन्न में है तो भिन्न के अंश को हर में डालना है और भिन्न के हर को अंश में डाल देना है। अर्थात यहाँ 1 है तो कहिएगा 1 तो भिन्न नहीं है, लेकिन कोई भी संख्या होती है तो उसके नीचे में 1 छिपा होता है। तो 1/1 है, इसको पलट दीजिएगा, अंश को हर में हर को अंश में लिखिएगा तो भी 1/1 होगा, और इसको 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा। तो अर्थात 1 का गुणात्मक विलोम क्या हो गया, 1, यानी सेक में मान आ गया, कॉस का उल्टा सेक में मान 1 का 1 ही होगा, गुणात्मक विलोम 1 हो गया। 0 डिग्री में, 30 डिग्री में √3/2 तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, अंश में √3 और हर में 2 है, तो हर को ऊपर करना है हमको, तो 2 अंश में लेके चले गए और √3 को हर में लिख दिए, 2/√3 हो गया, यानी सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। उसी तरह यहाँ पर आप पलट दीजिए, √2 को ऊपर कर दीजिए और 1 नीचे, 1 जो जब नीचे जाएगा तो 1 लिखा नहीं जाता है, वह छिप जाता है, यानी 1 से डिवाइड करने पर √2 ही होता है। उसी तरह से यहाँ पर 1/√2 को अगर हम गुणात्मक विलोम लिखते हैं तो 2 होता है, और 0 का गुणात्मक विलोम देखिए 0 है तो 0/1 है, इसका अगर गुणात्मक विलोम लिखेंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। 0 से 1 में भाग, इस तरह की बात जो होती है वह परिभाषित। क्यों होती है वह परिभाषित, क्योंकि 0 को हम जिससे भी गुना करते हैं जिस संख्या से, उसको 0 बना देता है, और भाग देने के समय क्या होता है, भागफल में हम कुछ भी डालें और 0 से भाग दे रहे हैं तो वह उसको 0 बनाएगा। कोई संख्या हमको प्राप्त नहीं होता है, चाहे हम भागफल में कोई भी मान हम पुटअप कर दें, 0 से जब भाग देंगे तो कोई संख्या हमको प्राप्त
नहीं होता है, जीरो प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको परिभाषित नहीं बोला जाता, इसको अपरिभाषित बोला जाता है। इसलिए क्या होगा, जीरो का उल्टा गुणात्मक विलोम होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का इस तरह से चिन्ह डाला जाता है, कोई परिभाषा नहीं है इसकी। उसके बाद कौशिक, जिस तरह से कॉस का उल्टा सेक में गुणात्मक विलोम हुआ, उसी तरह साइन का उल्टा कौशिक में होगा। साइन का उल्टा कौशिक में होगा ये। तो जीरो का देखिए यहाँ पर क्या आया है, अपरिभाषित, यहाँ पर भी क्या आएगा कौशिक में, अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद कौशिक में 30 डिग्री में मान देख लीजिए, यहाँ 1/2 है साइन का, साइन का उल्टा लिखना है इसको, इसका गुणात्मक विलोम करेंगे तो 2, 1/2 का गुणात्मक विलोम 2 हो जाएगा, पलट जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 होगा। उसी तरह 1/√2 को का गुणात्मक विलोम यहाँ कौशिक में लिखना है 45 डिग्री में, तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह 60 डिग्री का अगर हम यहाँ कौशिक में लिखेंगे तो 60 डिग्री में जो भी है उसका गुणात्मक विलोम यानी उल्टा √3/2 है, तो यहाँ कौशिक में क्या हो जाएगा 2/√3। और 90 डिग्री में 1 है, 1 का गुणात्मक विलोम यहाँ भी देखिए 1 निकाले हैं, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कौशिक तक का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब रही बारी कॉट टेन और कॉट की। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला में टेन थीटा बराबर, ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक इसी रूल को यहाँ पर अपना लीजिए। टेन थीटा निकालना है आपको, टेन का मान, तो साइन के मान में कॉस के मान को बटे कर दीजिए, साइन बटे कॉस कर दीजिए। 0 डिग्री में निकालना है तो साइन का 0 डिग्री का मान, फिर कॉस का 0 डिग्री का मान बटे कॉस का 0 डिग्री का मान। तो 0 डिग्री में निकालेंगे, मान लीजिए 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस करना है तो 0/1 करेंगे। जब 0/1 करेंगे तो क्या होगा, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, अर्थात यहाँ क्या हो गया 0। अब टेन का मान अगर निकालना है आपको किसमें, 30 डिग्री में, तो टेन 30 डिग्री में लीजिएगा तो क्या करना होगा, साइन का 30 डिग्री का मान बटे कॉस का 30 डिग्री का मान, यानी साइन का 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, अब बाय √3/2। अब देखिए इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/√3, यानी यहाँ 30 डिग्री में टेन का हो जाएगा 1/√3। टेन 60 डिग्री का निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ भी साइन बाय कॉस करना होगा। 45 डिग्री में पहले टेन 45 डिग्री का निकालना है तो साइन का 45 डिग्री बाय कॉस का 45 डिग्री करेंगे, अर्थात 1/√2 बाय 1/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 होगा, और 1/1 करेंगे तो क्या बचेगा 1। अब 60 डिग्री में, टेन 60 डिग्री में फिर उसी तरह से करेंगे, निकालना है टेन 60 डिग्री का, तो यहाँ भी साइन बाय कॉस करेंगे √3/2 बाय 1/2 बाय 1/2। 2 कैंसिल हो गया, √3/1 हो गया, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान हो, टेन 45 डिग्री का 1 निकाले थे, और टेन 60 डिग्री का कितना हो गया √3। अब 1 में यहाँ देखिए टेन 90 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पर 1/0 करेंगे। उसी तरह से यहाँ टेन 90 डिग्री अगर करते हैं तो 1/0 करेंगे तो क्या बताए थे हम कि 0 से किसी संख्या में भाग देना अपरिभाषित होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित इसका मान होगा। टेन का मान हमको पता चल गया। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो उल्टा मतलब गुणात्मक विलोम में सिर्फ डायरेक्शन एक ही चीज में आपको देखना होगा, डायरेक्शन साइन और कॉस का डायरेक्शन खाली चेंजिंग करना है, बाकी सब जगह गुणात्मक विलोम में उसको उल्टा करना है, अंश को हर में, हर को अंश में डालना है, आपका अगला मान निकल जाएगा अगले का। कॉट का मान निकालना है, टेन का उल्टा कॉट होता है तो 0 का अपरिभाषित हो जाएगा, 1/√3 का गुणात्मक विलोम √3 हो जाएगा, 1 का गुणात्मक विलोम 1 ही होता है, √3 का 1/√3 हो जाएगा, और अपरिभाषित का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस टेबल को एग्जाम में यदि भूल गए हैं और बहुत सारा सवाल उसमें पूछ दिया गया है इस टेबल से संबंधित, तो आसानी से हम इस टेबल का क्रिएशन करके हम सवाल को सॉल्व
कर सकते हैं। तो इसलिए यह टेबल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और सभी स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आज के वीडियो में हमने जानकारी दिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।